हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी लोगों का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइज आर गुड एंड हेल्दी। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे यूनाइटेड टुवर्ड्स कोविड-19 and take care of yourself, your parents and grandparents. And you also know that the lockdown period has been extended to 31st of May. So it's a sincere request, guys. Follow the lockdown period and guidelines and take care of yourself, of course. So चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। आज के सेशन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा 17 मई 2020 के डेली क्यूज के क्वेश्चंस। ये हमारे जो इवेंट्स है, ये करंट अफेयर्स के इवेंट है, ये 17 मई के है। एज यू नो कि हमारे पास जो करंट डेट है वो 18 में है, लेकिन आपको पता है कि 18 मई के अंदर जैसे अगर कोई इवेंट होता है, एंड ऑफ द डे होती है इवेंट, कुछ भी करंट जीके होता है वो अपन कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक दिन पीछे चलते हैं ताकि आपकी सारी की सारी उस पर्टिकुलर डे की जीके कवर हो जाए। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही होता है, जैसे जिस डेट पे आता है उस डेट की जीके नहीं होती, इसके एक दिन प्रायर जीके होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। और आपने अभी तक अगर जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लियर है? और लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, इस न्यू कमर को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्स हाउ मच फंड फॉर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस मिनिस्टर कितना फंड अप्रूव करता है फॉर DTIS। इसका ऐसे भी आ सकता है कि DTIS की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS। हमारे पास ऑप्शन है 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ और 400 करोड़। इसका आंसर है 400 करोड़। और एडिशनल भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे जो 100% शेयर में से 75% जो फंडिंग हो रही है वो स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा की गई है जिसका नाम है ग्रांट इन एड। इज दैट क्लियर? 75% फंडिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ग्रांट इन एड, और जो 25% जो फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इज दैट क्लियर? एज सच आपको थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि सरफेस नॉलेज भी होना चाहिए। आपने सिर्फ ये रट लिया, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा इसका इन डेप्थ तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, सरफेस टच होना चाहिए हर चीज़ का। अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात करूँ तो कौन है? डेट इज राजनाथ सिंह। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी लगती है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कौन से दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है? ऑफकोर्स ये बात है, आज कौन सा मतलब 17 मई की जीके डिस्कस कर रहा हूँ, तो आंसर भी क्या होगा? 17 में होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थीम भी याद होनी चाहिए। इसकी थीम क्या है? थीम है हमारे पास कनेक्ट 2030 ICT, that is Information Communication Technologies for the Sustainable Development Goals। क्लियर है? ये इसकी थीम है। थीम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे के साथ साथ आजकल थीम भी बहुत पूछते हैं। कनेक्ट 2020 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स हाउ मच एड टू सपोर्ट इंडिया कोविड-19 फाइट। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना एड प्रोवाइड कराया है इंडिया को फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक के लिए? इसका आंसर है $1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का जो लोन है ग्रांट किया है इंडिया को फॉर कोविड-19 फाइट, कोविड-19 या पेंडेमिक से लड़ने के लिए। आइए पढ़ लेते हैं। ये जो हमें फंड है ये दो फेसेस में मिलने वाला है। एक $750 मिलियन का हमें इसी ईयर मिल जाएगा 2020, एंड $250 मिलियन फॉर फिजिकल ईयर 2021। इज दैट क्लियर? ये लोन हमें इसलिए ग्रांट हुआ है ताकि जो पेंडेमिक है कोविड-19 की है, स्पीडी रिकवरी हो। हमारे पास जो भी पॉजिटिव केसेस है जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपन लगा सकते हैं, ये वाला जो लोन अलॉट हुआ है वर्ल्ड बैंक से। इज दैट क्लियर? और इम्पॉर्टेंट इसके अगर एडिशनल बताऊं मैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC।
क्लियर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और डेविड मलपास ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। क्लियर है। ये डेविड मलपास क्या है? प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। सीईओ कुछ नहीं होता है, ऐसा मत कर देना सीईओ गवर्नर, ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। इज दैट क्लियर? सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आईआईटी, मतलब कौन सी आईआईटी, आईआईटी में भी कौन सी होती है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, गांधीनगर, हैज डेवलप्ड कोविड-19 डैशबोर्ड। कौन सी आईआईटी ने कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलप किया है? सो द आंसर इज गांधीनगर। सो आईआईटी गांधीनगर हैज डेवलप्ड कोविड-19 डैशबोर्ड। सो आइए देखते हैं ये डैशबोर्ड के अंदर है क्या और क्या चीज़ कवर होगी। पढ़ते हैं अपन। As cities prepare to open after current lockdowns, the recovery strategies have to account for social distancing, congestion-free transits, and unusual traffic patterns. These cities would witness with red and containment zone declared as a non-travel zone. मतलब आपके जैसे लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम हो, गैदरिंग कम से कम हो, जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन का डैशबोर्ड है, जो किसने बनाया? आईआईटी गांधीनगर। क्लियर है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऐसी कई चीज़ें होगी जिस पे अपन को एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी है। क्लियर है, ताकि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी काम हो, वो स्मूथ चले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, डिफेंस सेक्टर सॉ एन इंक्रीज ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम 49% टू हाउ मच परसेंट थ्रू ऑटोमेटेड रूट। अच्छा, डिफेंस सेक्टर ने क्या इंक्रीज देखा क्या एफडीआई लिमिट के अंदर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। एफडीआई क्या होता है कि जो हमारे पास अदर कंट्रीज होती है, वो क्या करती है, वो कंपनीज क्या करती है, अदर कंट्रीज वाली कंपनीज इंडिया के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करती है, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो 49% से बढ़कर कितना बढ़ गया है? आपके पास ऑप्शन है 55%, 65%, 74%। भाई बढ़ के 23% तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन तो कहाँ से होगा? क्लियर है। सो द आंसर इज 74%। अच्छा, ऑटोमेटेड रूट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ऑटोमेटेड रूट वो होता है, वो रास्ता होता है जिससे क्या कंपनीज इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर, और इस रास्ते की परमिशन देती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव विच स्टेट पुलिस लॉन्चेस थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका। सो द ऑप्शन इज दिल्ली। अच्छा, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, कुछ तो आपको समझ में भी आया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात चल रही है। जैसे आपकी जो एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग होती है, तो उसी टाइप का ये इक्विपमेंट है। जो थर्मल स्क्रीनिंग वाला इक्विपमेंट से ये इक्विपमेंट कैसा अलग है ये मैं बताऊंगा। जो हमारे जो नॉर्मल थर्मल स्क्रीनिंग चल रही थी अभी तक, उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल आती है उसकी स्क्रीनिंग होती है। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट होता है वो पर्सन से आई गेस 5 to 7 सेंटीमीटर दूर होता है। लेकिन अब जो हमने बनाया है वो 10 to 15 मीटर के डिस्टेंस की दूरी से अपन स्क्रीनिंग कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ये होता है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। अब जो ऐसा नया इक्विपमेंट बना है जो 10 से 15 मीटर की दूरी से भी अपन स्क्रीनिंग कर पाएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग, जो कि आपके क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, मेज़र करता है। और चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में देना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है NRAI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टाइज अप विद विच कंपनी फॉर ऑनलाइन पेमेंट टू रेस्टोरेंट्स। ये किस कंपनी के साथ टाई अप करती है ताकि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपन रेस्टोरेंट्स को? सो इसका आंसर है .P। क्लियर है। ये एक पेमेंट गेटवे है, ये कंपनी है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। जैसे अब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी तो क्या होता है कि जोमेटो और ऊबर है, ये डिलीवरी कर रहे हैं फूड, रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करते हैं अपने घर तक, और इन्हीं का खुद का क्या पेमेंट सिस्टम होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के पास अगर एक ये कॉमन गेटवे होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट से फूड को डिलीवर करना होगा
और जो भी कस्टमर्स है वो पर्टिकुलर उस रेस्टोरेंट के लिंक से या एड्रेस से डायरेक्ट रेस्टोरेंट को पेमेंट कर देंगे, मतलब थर्ड पार्टी क्या इंटरफेरेंस नहीं है। क्लियर है? सो ये एक तरीके से ये स्मूथ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करा रहा है रेस्टोरेंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है CSIR विद किसके साथ डेवलप करती है मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट। CSIR आपको पता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्लियर है? सो ये किसके साथ डील करती है मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट बनाने में। सो ये डील करती है किसके साथ? CSIR डील करेगी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? CMARI। सो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो ये इसके साथ टाई अप करके डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट्स बनाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके जैसे लाइजॉल और ये नहीं होते हैं स्प्रेइंग होते हैं, ताकि आपके जो जर्म्स है या पैथोजन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार सके। जैसे अपन पोछा नहीं लगाते लाइजॉल्स का या फिनॉल का अपन टेबल्स के ऊपर फ्लोर के ऊपर, तो उस टाइप का स्प्रेयर यूनिट है ये। क्लियर है? सो CSIR विद CMARI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये पूछ सकता है कि CSIR किसके साथ टाई अप करके ये डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट्स बनाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज NDMA हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका टाइटल है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो NDMA ने ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है उसका टाइटल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है जिसके अंदर अपन माइग्रेंट्स के जो मूवमेंट को स्मूथ बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कितनी ट्रबल हुई है माइग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। हम दिक्कत तो किन की वजह से आई थी एक्चुअली, जो एरोप्लेन्स में ट्रैवल करते हैं या जिनके पेरेंट्स दूसरे कंट्री से आते हैं जाते हैं, जिनके सन्स या डॉटर्स है वो दूसरे मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो इनकी वजह से जो कोरोना एंटर हुआ है इंडिया के अंदर। और ये एक बहुत सैड स्टोरी है कि इसमें एक मजदूर का मतलब क्या कसूर था, क्योंकि अपन ने देखा है कितनी सफरिंग करनी पड़ रही है इन लोगों को, कितने ट्रेजेडी हो चुकी है, ट्रेन वाली ट्रेजेडी, वो ट्रक वाली ट्रेजेडी। सो इट्स अ सैड स्टोरी। क्लियर है? तो इसमें क्या बन सकता है कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का टाइटल है, और किसने बनाया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? इसने डेवलप किया है। सो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। क्लियर है? इसने कुछ लोन ग्रांट किया है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल को। सो क्या अमाउंट है उस लोन का ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है $154, $145, $456 एंड $566। अच्छा, अगर मैं आपको कहता कि इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर गैस करिए तो आपका आंसर क्या होता? देखो, कुछ भी चीज़ अगर अपन किसी को उधार देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यार 154 करोड़ उधार दे दिए। कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर या ऐसा नंबर देंगे जो क्या कि थोड़ा और इजी नंबर है, जैसे 145, 500 करोड़, 600 करोड़, ये 567, 456, 154, ये कैसे दे सकता है? ऐसे हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपको गैस वर्क भी करना है तो अच्छे से कीजिएगा। क्लियर है? अगर ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको गैस वर्क ही करना है तो 145 विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर बात करूँ मैं 5 या 10 के मल्टीपल होते हैं तो और भी इजी नंबर होता है। क्लियर है? एज सच हो तो कुछ भी सकता है। सो चलते हैं हम अपने किस कारण प्रोवाइड किया ये भी देख लेते हैं। इम्प्रूव इरीगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट मिटिगेटिंग क्लाइमेट मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कमांड एरिया। इरीगेशन सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए, फ्लड मैनेजमेंट और जो क्लाइमेट को मैनेज करने के लिए ये फंड दिया गया है। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, जो दिक्कत है क्लाइमेट रिलेटेड दिक्कत है उनको रिड्यूस करना, क्योंकि क्लाइमेट में डिस्टर्बेंस आती है, हिंड्रेंस आती है, तो उसके कारण हमारे क्या एग्रीकल्चर फील्ड भी डिस्टर्ब होते हैं। क्लियर है? सो कौन से वाला एरिया? दामोदर वैली कमांड एरिया, जो कि वेस्ट बंगाल में। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इम्प्रूव इरीगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल। क्लियर है? सो आपको ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन? क्लियर है? सो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो आई होप आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा आपको, जो मैंने करंट अफेयर्स कराए हैं 17 मई को। मैंने हर एक करंट अफेयर के एडिशनल जो चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए वो भी मैंने कराया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में, और अभी तक जीके रिव्यू चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।